Now we discuss the next theorem. Every field is a principal ideal ring. हर फील्ड क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। और प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है कि वो रिंग जिसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। और प्रिंसिपल आइडियल का क्या मीनिंग है कि भी वो आइडियल जो सिंगल एलिमेंट से क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। और ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फील्ड क्या होएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनाएगा। इसका मीनिंग क्या प्रूफ करना कि फील्ड का हर आइडियल क्या बनेगा, प्रिंसिपल आइडियल बनेगा। और हम एक थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि फील्ड के सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, एक तो सिंगलटन जीरो और एक खुद खुद होता है। इसके अलावा फील्ड के कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते। इससे पहले वाली देखो ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, मीनिंग फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते, सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, या तो खुद आइडियल बनाता है या सिंगलटन जीरो ही उसका आइडियल होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है कि एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब पिछले प्रूफ से ही हम क्या कह सकते हैं कि लेट एफ बी ए फील्ड। पिछली थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे कि वी नो दैट एफ हैज़ ओनली टू आइडियल, नेमली नल आइडियल एंड एफ इटसेल्फ। ये प्रूफ करेंगे हम पिछली थ्योरम का कि क्या प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट लिख के ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल नहीं होते, सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, सिंगलटन जीरो और एफ इटसेल्फ। तो पिछली थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे, उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि फील्ड के पास दो ही आइडियल, एक तो नल आइडियल और एक एफ इटसेल्फ है। सिंस द नल आइडियल इज जनरेटेड बाय जीरो, ओनली जीरो से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यूनिट आइडियल एफ को बोलेंगे जो जनरेटेड बाय वन, वन से जनरेट हो जाता है ये, ठीक है। इसका मीनिंग क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर बोथ दीज आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। जीरो आइडियल तो क्या है, नल आइडियल तो क्या है, वो सिंगलटन जीरो से जनरेट हो रहा है, और खुद फील्ड क्या है वो वन से जनरेट हो रहा है। दोनों आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, तो दोनों क्या बन गए, प्रिंसिपल आइडियल बन गए। और फील्ड के दो ही आइडियल हैं, दोनों ही प्रिंसिपल आइडियल बन गए। और फील्ड अपने आप में क्या होता है, एक रिंग होता है। रिंग, जिस रिंग का हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो, तो वो रिंग क्या बन जाता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाता है। अभी फील्ड भी क्या है, रिंग है, इसके दो ही आइडियल आपके पास, दोनों कैसे, प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो हैंस ए फील्ड एफ इज ऑलवेज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो फील्ड क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट थ्योरम है, क्या कहती है कि लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव है और विद क्या है, यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्या कहता है कि आर हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, आर के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। ये क्या कहता है कि यदि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो वो क्या बनाएगा, फील्ड बना देगा। क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो हमें पिछली थ्योरम में पढ़ा भी था कि फील्ड के पास दो ही आइडियल होते हैं, सिंगलटन जीरो और खुद फील्ड इटसेल्फ। ये क्या कहता है कि भी किसी भी रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो और साथ में यूनिटी हो उसके पास है, और दो ही आइडियल हो, तो वो रिंग क्या बना देता है, फील्ड बना देता है। ऐसा प्रूफ करना। फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाला जो सेट है उसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, इनवर्स मिलना चाहिए। और आइडेंटिटी इसने खुद दे ही रखी है, तो वो क्या बन जाएगा, फील्ड बना देगा। लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट, यूनिट नहीं आएगा, ये यूनिटी दे रखा है, सच दैट ओनली आइडियल ऑफ आर सिंगलटन जीरो एंड आर। ये एक तो हम स्क्यू फील्ड वाली भी प्रूफ कर चुके हैं ना हम। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है आपके पास, तो उसके दो ही आइडियल होते हैं, यूनिट एलिमेंट है ये यहाँ पे। ये यूनिट मीनिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यदि हम कोई भी रिंग उठाएं, उसका क्या है, साथ में यूनिट एलिमेंट है, तो उसके पास दो ही आइडियल, इस टाइप के उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, विद यूनिट एलिमेंट वाले को, ठीक है। तो उसके दो ही आइडियल होते हैं, ये थ्योरम भी प्रूफ कर चुके हैं, आर और सिंगलटन जीरो। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट आर इज ए फील्ड। उसके लिए हम क्या शो करें, वी शैल शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये यहाँ पे यूनिटी आएगा, क्या है आपके पास, ये यूनिट नहीं है, यूनिटी है। यूनिट का मीनिंग तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही गया अपने आप में, तो वो फील्ड बना ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और साथ में क्या दे रखे हैं कि नो प्रॉपर आइडियल, मीनिंग ओनली आइडियल आर सिंगलटन जीरो एंड आर।
तो यहाँ पे क्या है ये विद यूनिट नहीं यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। तो सिर्फ हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो दे ही रखी है, सिर्फ हम क्या दिखा दें भी आर के हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फील्ड बना देगा, ठीक है। तो हमने क्या उठाया, कोई भी नॉन जीरो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया, किसका, आर का। आर ए क्या है, आर ए में वो एलिमेंट हैं ए के राइट मल्टीपल, ठीक है। और आर ए टाइप का सेट क्या बनाता है, आइडियल बनाता है, ये थोड़ा हम प्रूफ कर चुके हैं। और आइडियल और जो कंडीशन दे रखी है कि आर ए क्या है, कोई भी रिंग है उसका क्या बना देता है, आइडियल बना देता है। और यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसके दो ही आइडियल हैं, या तो जीरो है या आर है। इसका मीनिंग आर है, यदि आर का आइडियल है या तो वो सिंगलटन जीरो है या आर है। अब केस ले लें कि आर ए नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, क्यों नहीं है जीरो के इक्वल, एज वन बिलोंग टू आर, ये दे रखा है कि यूनिटी तो उसके अंदर है ही है, ठीक है। तो जीरो तो हो नहीं सकता, कम से कम यूनिटी लेनी पड़ेगी अंदर। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आप ये जो आर ए है जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट वन तो जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जीरो तो है नहीं, तो वन एज ए क्यों नहीं है, एज वन बिलोंग टू आर, वन क्या है आर के अंदर है, तो वन डॉट ए क्या बनेगा, आर ए के अंदर जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से ए आर ए में चला गया, तो ए किसका एलिमेंट लिया है आपने, आर का आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है, आर ए में चला गया, ठीक है। और आर ए खुद आइडियल था, यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों कंडीशन से आर ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आर आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ वन बिलोंग टू आर, वन बिलोंग टू आर में है, और आर ए क्या आर का आइडियल है, तो वन आर, ये दोनों इक्वल है तो वन आर ए में भी जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वन आर ए में है, तो कोई भी एलिमेंट बी ले लिया आर का, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो बी डॉट ए किसके इक्वल जाएगा आपके पास, वन के इक्वल होएगा, क्योंकि यदि किसी की आर के एलिमेंट की ए के साथ मल्टीप्लाई करें हम तो वो वन के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आर ए आर के इक्वल है, और वन किसका लिया, आर का एलिमेंट लिया, तो वन आर ए में भी है आपके पास। और बी कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने आर का, तो बी कहाँ पे आपके पास है, आर ए में भी है, और आर ए में राइट मल्टीपल ऑफ ए टाइप के एलिमेंट है, तो बी ए किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, आर यदि कम्यूटेटिव दे रखा है आपके पास है, बी ए और ए बी वन हो गया, इसका मीनिंग बी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाया था उसका क्या मिल गया हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ हम ये कह दें कि ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया था वो इन्वर्टिबल हो गया। क्यों हो गया इन्वर्टिबल, बी क्या है उसका इनवर्स हो गया जो आर के अंदर है। तो आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो आर क्या बन गया, फील्ड बन गया। भी हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मिल गया हमें, इनवर्स मिल गया। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन मैक्सिमल आइडियल की। कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल कब होएगा, पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि वो आइडियल प्रॉपरली कंटेंड होना चाहिए आर के अंदर, मीनिंग इक्वलिटी होल्ड नहीं होनी चाहिए, वो आइडियल ऐसे कंटेंड हुए आर के अंदर, ना कि नीचे इक्वलिटी भी आती है ना वो नहीं होनी चाहिए, ऐसी इज प्रॉपरली कंटेंड इन आर। फिर एनी आइडियल एस डैश ले हम, वो क्या हो, एस से बड़ा आइडियल ले लें भी, एस डैश एस क्या एस डैश में कंटेंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस डैश खुद या तो एस ही होएगा या एस डैश आर के इक्वल होएगा। तो एस को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। भी जनरल सी बात समझें तो क्या होता है कि जितने भी आर के आइडियल हैं उन आइडियल में सबसे बड़े आइडियल को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमल आइडियल बोलते हैं। या हम उसके अलावा कोई भी और आइडियल लें जो एस को कंटेन करता हुआ है, वो एस डैश और कुछ नहीं है, खुद एस ही है या खुद आर के इक्वल होएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर प्लस डॉट भी कम्यूटेटिव रिंग ऑफ इवन इंटीजर ले लिया, मीनिंग क्या है 2z ये ले लिया आपने, और एस क्या ले लिया 4 से जनरेटेड, मीनिंग 4z टाइप के एलिमेंट है, मीनिंग 4a प्लस 4n टाइप के, 4z में क्या होगा 4z में 4 के मल्टीपल, मीनिंग इस टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। अब 2z में 2 बिलोंग करेगा बट 2s के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग एक तो आइडियल क्या होना चाहिए, प्रॉपरली कंटेंड होना चाहिए। इसका मीनिंग जो आपके पास 4 से जनरेटेड आइडियल है वो आर के इक्वल तो है नहीं, इसका मीनिंग आर के अंदर प्रॉपरली कंटेंड है, ठीक है। कैसे, जैसे 2z के अंदर तो क्या आता है आपके पास, सारे इवन इंटीजर आ जाएंगे 0 2 4 6 ऐसे -2, और जो आपके पास 4 से जनरेटेड के अंदर क्या आएगा
0 4 8 -4। अब ये देखो पूरा इसके अंदर कंटेंट है, ना कि इक्वलिटी होल्ड हो रही है, तो एस इज प्रॉपरली कंटेंट इन, पहली कंडीशन पूरी होगी आपके पास। दूसरा, हम कोई भी एस डैश उठाएं, एस डैश इज एनी आइडियल, किसका, 2z का उठाएं, ठीक है। कैसा एस डैश उठाएं, जो एस को कंटेंट करता है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, भी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर मिलेगा एस डैश के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना आपके पास, ये बड़ा है, किसको कंटेंट कर रहा है, एस को कंटेंट कर रहा है, तो इसमें एक एलिमेंट तो जरूर मिलेगा जो इसमें नहीं होगा, तभी तो ये बड़ा है इससे। तो एक्स मान लिया वो एलिमेंट है जो एस डैश में है, बट एक्स एस में नहीं है, ठीक है। तो इसका मीनिंग एक्स एस में नहीं है, एस में तो क्या है, सारे के सारे 4 मल्टीपल हैं, इसके अलावा क्या बच गया, एक्स इज इवन इंटीजर बच गया, मीनिंग 2z से उठे हुए एलिमेंट है, एक्स इज इवन इंटीजर, और कैसा इवन इंटीजर है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 के अलावा जो इवन इंटीजर है वो है इसके अंदर, ठीक है। इसका मीनिंग इवन इंटीजर 4 के अलावा है, मीनिंग 4 से डिविजिबल नहीं है आपके पास, तो x को हम क्या कह सकते हैं, 4t + 2 टाइप का होगा, वे t कोई भी इंटीजर आपके पास, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, x - 4t हो गया, ठीक है। या हम ये कह दें कि -4t को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस में 4 × -t लिख सकते हैं, तो ये किस में जाएगा, 4 का मल्टीपल है जो s में चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो -4t किसका एलिमेंट हो गया आपके पास, s में चला गया, s के सारे एलिमेंट किस में कंटेंट है, ये है ना कि s डैश पूरा अपने अंदर s को कंटेंट कर लेता है। अब -4t किस में है, s में है, तो -4t s डैश में भी चला जाएगा। x किसका एलिमेंट लिया था, s डैश का, और -4t भी s डैश में चला गया, तो x - 4t s डैश में चला गया। x - 4t क्या है, 2 है आपके पास, वो s डैश में चला गया। 2 s डैश में जाने का क्या मीनिंग है, 2n टाइप के एलिमेंट s डैश में चले गए आपके पास, ठीक है। बट 2n टाइप के एलिमेंट s डैश में जाने का क्या मीनिंग है कि पूरा ही r s डैश में चला गया, ठीक है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि r क्या है आपके पास, r तो खुद रिंग है, तो s डैश में r जाने का मीनिंग ये है कि ये दोनों क्या है, सेम है आपके पास, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो यदि आपके पास जो s डैश s से बड़ा उठाओगे, या तो वो खुद r होएगा, या अदरवाइज s जो आपके पास 4 से जनरेटेड आइडियल है वो सबसे बड़ा आइडियल होगा, उसके अलावा और आइडियल नहीं होंगे। यहीं तक कर लेना।